बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम एरर्स इन ए मेजरमेंट उसको डिस्कस करेंगे और ये जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपके साथ इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा कि ये किस तरह से एग्जाम के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है। इसके ऊपर टॉपिक है एरर्स इन अ मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो क्या होता है, मेजरमेंट यूजिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। कोई भी जो मेजरमेंट है हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट मेजरमेंट है, 100% एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो नहीं होती। दे इनहेरेंट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज। ठीक है, उनके अंदर किसी ना किसी किस्म की एरर, गलती जो है वो रह जाती है और वो जो है जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ जो है उसका डिफरेंस होता है। तो बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, द बेस्ट वी शैल डू इज टू इंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है ना, कि हम एरर्स को बहुत स्मॉल करें, मतलब जो भी गलती हम लोग किसी भी मेजरमेंट करते हुए करें, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल एरर्स जो हैं उनको कम से कम करें। तो उन एरर्स को कम से कम हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो एरर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मेनली हमारे पास जो है वो 3 टाइप के एरर्स जो हैं किसी मेजरमेंट के अंदर आ सकते हैं। उनकी रीजंस क्या हैं और वो क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, साइंटिफिक जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं, द साइंटिफिक मेजरमेंट्स should indicate the estimated error in the measured value। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने होते हैं तो हम कभी भी 100% नहीं कहते कि इस चीज़ की वैल्यू या फुला लेंथ जो है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। we always mention the percentage error in that measurement। So usually there are three types of experimentally errors affecting the measurements। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what write the names of types of experimental errors affecting the measurements। तो ये तीन जो है ये नाम आपको, पहली चीज़ ये कि एरर्स जो तीन किस्म की हम लोग गलतियां करते हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। वो क्या है, ह्यूमन एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। इनको जो है वो हम वन बाय वन जो है स्टडी करते हैं कि ह्यूमन एरर्स क्या हैं। बेसिकली देखें, ह्यूमन ह्यूमन का मतलब कि जो इंसान एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा है वो कोई गलतियां तो नहीं कर रहा। ठीक है, उस जो परफॉर्मर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, गलत परफॉर्मेंस की वजह से अगर हमारी मेजरमेंट में कोई मिस्टेक आ जाती है तो उस एरर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एरर। ठीक है, ये किसकी वजह से होते हैं, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। पर्सनल परफॉर्मेंस का मतलब कि जो इंसान उस मेजरमेंट को कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, हो सकता है वो इतना एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, उसका इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर ना हो, एक्सपेरिमेंट करने का उसको तरीका ठीक ना आता हो, तो उस वजह से ये एरर जो है वो आ सकता है। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज, और ये भी होता है कि कुछ जो है वो ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो, जैसे हम परसेप्शन का मतलब यही है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल। ठीक है, तो कुछ लोगों का हो सकता है आई साइट का इशू हो, वो जब किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो जब स्केल के ऊपर वो देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी आई साइट की वीकनेस की वजह से वो स्केल को अच्छी तरह से रीड ना कर सकें। ठीक है, पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। ठीक हो गया, तो हमें जो है वो सही तरीका ही ना पता हो कि स्केल को कहाँ से रीड करना है। ठीक है, हमारी आई की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आगे मिसाल भी है। द करेक्ट मेजरमेंट्स नीड
लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। तो जहां पे भी आपने जो है वो रीडिंग करनी है, ये पैरेलैक्स एरर हमने पढ़ा था जब हम मीटर रूल को पढ़ रहे थे, वही बात हो रही है। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो इफेक्ट्स द मेजर वैल्यू। अगर लेट्स सपोज हम एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंकते हैं और हम स्टॉप वॉच को ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है, बटन दबाना होता है, तो हमारा जो रिएक्शन टाइम है अगर वो ठीक नहीं है तो फिर भी जो है वहां पे हम टाइम को कम या ज्यादा जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये पहले तो जो ये हमें बताई हैं रीजंस कि ह्यूमन एरर्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू इनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, उसकी परसेप्शन का या इनएबिलिटी उसकी हो सकती है कि उसकी कोई आई साइट की वीकनेस है उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, उसको जो है वो प्रॉपर तरीका नहीं आता कोई रीडिंग को नोट डाउन करने का। तो ये जो है ये उसकी रीजंस हैं, ठीक है। आगे इन एरर्स को हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं, पहले हमने एरर्स को पहचाना फिर रिड्यूस करना है। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। प्रॉपर पहले जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, जो भी एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा है इंसान, जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उसको पहले प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। उसके बाद उसको टेक्निक्स बताई जाएं कि किस किस तरह से रीडिंग्स को नोट करना है, एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स, और उसको पता हो कि इंस्ट्रूमेंट को जो है वो हमने किस तरह से हैंडल करना है। कुछ लोग जो है उनको इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। एंड अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस को भी हमने क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। मतलब हम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाहर से कोई शोर तो नहीं आ रहा, या वहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो ये जो है वो सारी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस है वो भी ठीक होनी चाहिए। और disturbance for proper focusing. The best way is to use automated और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, और ऑटोमेटेड का मतलब जो खुद ब खुद ऑन और ऑफ हो जाए, ठीक है। तो फिर हम जो मेजरमेंट करते हैं उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ह्यूमन एरर आए। आर रिड्यूस टू इम्पैक्ट द ह्यूमन एरर्स। तो ह्यूमन एरर्स को हम लोग इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन करके, टेक्निक सिखा के, और जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको जो है वो ख़त्म करके, ठीक है। लैब को पूरी तरह से जो है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना के, ठीक है, वहाँ पे शोर ना हो, वहाँ पे लाइट प्रॉपर हो, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट को, उनको दूर रखा जाए, ठीक है। तो ये पहली टाइप थी एरर्स की। दूसरी टाइप देखें तो इसमें क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। दूसरी जो हमारे पास टाइप्स है एरर्स की वो है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि वो एरर जो हमारा सिस्टम है उसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो अपरेटस है वो ही खराब है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो हमारा एरर आते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब आप जिस स्केल से किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं वो लाइनें ही गलत लगी हैं, या उनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स गलत हैं, या यूनिट में कोई मिस्टेक है, ठीक है। या आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर आ रहा है और बार बार सेम एरर रिपीट हो रहा है, तो फिर उस तरह का एरर जो कि सिस्टम की वजह से आ रहा है उस एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं बार बार जो है वो सेम एरर आ रहा है, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। मतलब बार बार रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो कंसिस्टेंट है। वो क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। ये कोई डेफिनेट ही कोई रूल है, कोई हमारा जो है वो जो स्केल है वो खराब है, तो उसको हम किस तरह से ठीक से करते हैं, इट में अकर ड्यू टू द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स पुअर। ये अब जो है ये सारी रीजंस हैं, ठीक है, कि ये क्यों हो सकता है सिस्टमैटिक एरर। पहला, वहां पे जीरो एरर हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती है, ठीक है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट्स सपोज थर्मामीटर है या मीटर रूल है या स्क्रू गेज है, उसके ऊपर जो लाइनें लगी हैं वो प्रॉपरली हो सकता है कि उनके दरमियान का डिस्टेंस सेम ना हो, उसकी वजह से ये एरर आ सकता है। द
द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस। अब ये आ गया है कि इसको रिड्यूस कैसे करना है, सिस्टमैटिक एरर को कैसे रिड्यूस किया जाता है। बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज नाउन टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सिस्टमैटिक एरर को कम करना चाहते हैं तो हमारा ये सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होने की वजह से आ रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फॉल्ट है जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को फिर एक और जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जो मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ऊपर हमें एतबार है कि ये स्केल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो उस स्केल को यूज़ करके फिर हम लोग मेजरमेंट करें तो ये एरर जो है वो रिड्यूस हो सकता है। दस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। जैसे ज़ीरो एरर हम लोग फाइंड करते हैं, ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद फिर जो भी हमारी मेजरमेंट होती है उसमें प्लस माइनस कर देते हैं ज़ीरो एरर को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है रैंडम। अब रैंडम का मतलब कि इसकी जो रीजंस हैं उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसकी रीजन जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, हमारा इन्वायरमेंटल जो डिस्टर्बेंसेस हैं या टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ह्यूमिडिटी का इशू आ जाता है, एयर करंट्स होती हैं, इन सब की वजह से ये एरर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। और इनको जो है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट करें और बार बार आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज आए। सो इसको देखें क्या है। It is said to occur when repeated measurements of a quantity give different values under the same conditions, ठीक है। कंडीशन सेम हो और बार बार आप एक चीज का जो है वो एक्सपेरिमेंट करें और आपके पास रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, तो ये एक रैंडम एरर है। इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। आप जो है एक बार जो है वो किसी चीज की जो है वो मेजरमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम वैल्यू ऑफ जी को फाइंड करते हैं, ठीक है, एक बार फाइंड की, दो बार फाइंड की, तीन बार, तो हर बार जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, तो वो जो है वो रैंडम एरर्स की वजह से हो सकता है। द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटर और नो कंट्रोल ओवर इट। इसके ऊपर जो है वो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है एक्सपेरिमेंटर, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये क्यों होते हैं? rises due to sudden fluctuation or variation in environmental conditions, for example changes in temperature, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है और टेम्परेचर से फिर हमारी जो है वो पूरे एक्सपेरिमेंट को असरअंदाज करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि एयर के अंदर जो है वो मॉइस्चर कितना है, उसके बाद वोल्टेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। The effect of random errors can be reduced by several or multiple readings and then taking their average। तो फिर हम लोग इसको रिड्यूस कैसे करते हैं कि हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके फिर उसको दूसरी बार करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, जो जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उन सबको प्लस करके जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इससे जो है वो हमारी ट्रू जो एक्चुअल रीडिंग है उसके हम लोग करीब करीब पहुंचते हैं जब हम उनकी एवरेज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर द मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, अगर हमारे पास एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है उसका अगर टाइम पीरियड फाइंड करना चाह रहे हैं, द टाइम of several oscillations, say 30 oscillations is noted and then mean और voltage value of one oscillation is determined। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 30 oscillations का कितना टाइम, एक बार 30 oscillations हुई उस टाइम को नोट कर लिया, फिर दूसरी बार 30 oscillations, फिर टाइम नोट किया, फिर तीसरी बार टाइम नोट किया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स आएंगे। अब जो जो भी तीन टाइम्स की वैल्यूज आई हैं उनको हमने प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यू आएगी और जो रैंडम एरर आ रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक क्विक क्विज है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि आप आइडेंटिफाई करके दें कि कौन कौन से एरर्स जो हैं वो इनके अंदर हैं। आइडेंटिफाई पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। Your eye level may move a bit while reading the मेनिकस, ठीक है, अगर आप मेजरिंग सिलेंडर से जो है वो वाटर का वॉल्यूम देख रहे हैं तो आपकी जो आई लेवल है वो मूव कर सकता है, तो ये कौन सा एरर है, ठीक है, ये ह्यूमन एरर है क्योंकि ये आई की वजह से है, ह्यूमन आई की वजह से, सो दैट इज ए ह्यूमन एरर। जो इंसान रीडिंग को नोट कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह से मैंने रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये किसकी वजह से है, ये पहला जो है इसका आंसर होगा ह्यूमन एरर।
दूसरा देखें, एयर करंट्स में कॉज द बैलेंस टू फ्लक्चुएट, ठीक है ना। अब एयर करंट्स जो है वो एयर के अंदर है, इसके हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये रैंडम एरर है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है ये क्या होगा, रैंडम एरर। थर्ड वन देखें, द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। तो अगर तो प्रॉपरली कैलिब्रेशन का मतलब है जो लाइनें लगी हुई हैं उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, वो लाइनें जो हैं वो ठीक तरीके से परफेक्टली ना लगी हों, तो फिर ये जो है ये सिस्टमैटिक एरर होगा, ठीक है। थर्ड वन जो है ये किसको बता रहा है, प्रॉपरली अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा हमारा बैलेंस या स्केल, तो फिर जो है वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। जब हमने वो स्केल बनाया है तब ही कोई मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो ये थर्ड वन जो है ये सिस्टमैटिक एरर। फोर्थ वन देखें, सम ऑफ द लिक्विड मे हैव इवेपोरेटेड व्हाइल इट इज बीइंग मेजर्ड, ठीक है। अगर हम लिक्विड को मेजर कर रहे थे उसका वॉल्यूम, तो कुछ लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो चुका है, तो अब क्या होगा, ये एक रैंडम एरर है, ठीक है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होती है ना, ठीक है। तो इवेपोरेशन तो ऑल टेम्परेचर्स पे भी होती है, बट ये जो फोर्थ वन है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जा सकता है बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है 1.4, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स इन अ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ मेजरमेंट। नंबर वन, ह्यूमन एरर। Human errors are mistakes made by the person conducting the experiment. These errors are often avoidable, इनको avoid किया जा सकता है, and arise from carelessness, lack of training or misinterpretation of the experiment process, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखें, अ स्टूडेंट measures the length of an object but reads the scale from an angle resulting in parallax error, ठीक है। तो उसमें फिर वो सही तरह से रीड नहीं कर सकेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो सिस्टमैटिक एरर्स क्या हैं, सिस्टमैटिक एरर्स आर consistent repeatable errors associated with faulty equipment and calibration, ठीक है। अगर हमारे पास इक्विपमेंट ठीक ना हो या उसके ऊपर कैलिब्रेशन ठीक ना करें, तो उसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आता है। These errors affect all the measurements in the same way and can often be corrected once identified, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें सिस्टमैटिक एरर की। The thermometer that consistently reads 2 centigrade higher than the actual temperature due to improper calibration। एक थर्मामीटर हर बार जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर को ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब ये थर्मामीटर ठीक नहीं है, तो ये एक सिस्टमैटिक एरर है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें किसी और थर्मामीटर के साथ कंपेयर करके, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये एरर ठीक कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास होता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स आर unpredictable fluctuations in the measurements that occur due to uncontrollable desires। मतलब ये उन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। These errors are not consistent and can vary in magnitude and direction, ठीक है। ये consistent भी नहीं होते और इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकती है हर बार, ठीक है। इसकी जो रीजंस हैं रैंडम एरर्स की, यहाँ पे ये रीजंस, ठीक है, ये आर लिख देते हैं। रीजंस फॉर रैंडम एरर्स क्या है, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर करंट्स, ठीक है। आगे जो है ये सारी लिखी हैं, कोई एक रीजन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखें, measuring the length of a table multiple times with a ruler and getting slightly different results each time due to small variations in how the ruler is placed or read। तो ये हमारा जो है यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।